Jha. Welcome to my channel MJ Learning Hub. Today's topic is dense forest. Dense forest के बारे में बात करेंगे. Dense forest, घना जंगल. घना जंगल तो घना जंगल जो है वो इक्वेटोरियल क्षेत्र में पाए जाते हैं दोनों तरफ में, और यहाँ का जो जलवायु होता है वो बहुत ही गर्म तथा गीला होता है. और इसका सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है अफ्रीका का एक कंट्री जैरे, जिनके बारे में आज हम जानेंगे. जैरे जो है वो अफ्रीका का सेंट्रल में पड़ता है, और इसका जो अफ्रीका में सूडान और अल्जीरिया के बाद तीसरा स्थान है. विश्व में इसका 12वां स्थान है, और कोस्ट लाइन इसका लगभग 37 किलोमीटर में फैला हुआ है. 37, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में. और इसकी एरिया लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. और इसके नॉर्थ में अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कंगो तथा सूडान पड़ता है, जबकि युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी ये सभी ईस्ट में पड़ता है, और जाम्बिया और अंगोला जो है वो साउथ में पड़ता है, और अटलांटिक ओशियन और कांगो जो है वो वेस्ट में पड़ता है. ये इसका जैरे कंट्री का, जैरे यहाँ लिख देते हैं, जैरे, ये जैरे कंट्री का बॉर्डर हुआ. तो अभी आप लोगों को हमने बताया अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कंगो और सूडान जो है वो नॉर्थ में पड़ता है, जबकि युगांडा, रुवांडा और बुरुंडी जो है वो ईस्ट में, और जाम्बिया और अंगोला जो है वो साउथ में, और अटलांटिक ओशियन एंड कांगो रिवर जो है वो वेस्ट में पड़ता है. अब आइए बात करते हैं यहाँ के जलवायु के बारे में. इक्वेटोरियल क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ का जलवायु बहुत ही गर्म होता है, तथा यहाँ बारिश भी अधिक मात्रा में होती है. लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक यहाँ का एनुअल जो है वो रेनफॉल होता है. प्रत्येक दिन लगभग यहाँ पर दोपहर आते आते बहुत गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद बादल घिर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ बारिश 4 बजे तक आते आते बारिश होने लगती है, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है वो 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं. अब आइए वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है. वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग और माइनिंग, फार्मिंग तथा माइनिंग यानी खेती बाड़ी करना और खनन करना, दोनों यहाँ का लोगों का मुख्य पेशा है. वहाँ पर खेती बाड़ी में मेज और क्या कहते हैं कैसावा, फल में बनाना, और कैश क्रॉप में भी वहाँ पर होता है, ऑयल पाल्म होता है, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी, कोकोनट वहाँ पर पाए जाते हैं अनेक प्रकार के, और इंडस्ट्री भी वहाँ बहुत प्रकार के पाए जाते हैं. मेटल वाला धातु खनन कारण, इस कारण वहाँ पर खनन होता है, और लोग दोनों पेशा को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं. वहाँ के लोग जो होते हैं, खास करके नॉर्थ के लोग जो होते हैं, वो थोड़ा मोटे और लंबे होते हैं, और अधिक काले भी होते हैं. उनके बाल जो है वो घुंघराले होते हैं. मेन जो वहाँ का मुख्य जो बासिंदा है वो है पिगमीज, जो कि घने जंगलों में रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इतुरी जंगल में भी रहते हैं, लेकिन मुख्यतः वहाँ के बासिंदा पिगमीज लोग हैं, जिसे नोमाड्स भी कहा जाता है. और बच्चों जानते हैं नोमाड्स उसे कहते हैं जो भोजन के तलाश में घूमते रहते हैं, उनका कोई भी अपना परमानेंट हाउस नहीं होता है. इन्हें लोग कहते हैं नोमाड्स. और वहाँ के लोग का मुख्य बासिंदा में ये लोग आते हैं, पिगमीज और इतुरी जंगल में रहने वाले लोग. अब तो वहाँ के लोग भी वहाँ से गांव से शहर की ओर ज़्यादा रहने लगे हैं, बहुत आधुनिक फैसिलिटीज़ के साथ, और बहुत सारे सुख सुविधाएं वहाँ के लोगों का हो गया है.
और इंडस्ट्री में वहाँ कुछ ही इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर धातु ही सिर्फ पाए जाते हैं और नदी बहुत सारे हैं, जिसके कारण यातायात के साधन भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसमें कि फूड प्रोडक्टिंग और टेक्सटाइल और नकदी फसल बनाने वाले कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट सब वहाँ बनाए जाते हैं। वनस्पति के बारे में बात करते हैं। अभी अब वहाँ वनस्पति बहुत ही अधिक मात्रा में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, तो नॉर्थ के तरफ में, जेरे के नॉर्थ के तरफ में सो घने जंगल पाए जाते हैं और सालों भर हरा भरा रहता है बारिश होने के कारण। इसलिए वहाँ के जंगलों को एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार जंगल कहते हैं। पर वहाँ का जो पेड़ पौधे लंबे हैं और मोटे हैं और सटा के हैं, जिसके कारण वहाँ पर सूरज की रोशनी आने में मैदानों तक बहुत ही दिक्कत होता है, जिसके कारण छोटे छोटे वहाँ पर वेजिटेशन वनस्पतियाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर नॉर्थ में सिर्फ बड़े बड़े पाए जाते हैं, और जबकि ठीक उल्टा साउथ में जो है सो वहाँ सवाना टाइप का घास पाए जाते हैं, जो लंबे लंबे घास होते हैं और कुछ ही वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वहाँ का घने जंगल है तो जंगली जीवन भी बहुत होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे जंगली जीवन भी, अनेक प्रकार के जंगली जीवन पाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रजाति बंदर के भी है, चिंपांजी, बैबूस, और जंगली जानवर में वहाँ पर हिपोपोटामस और एलिफेंट और ओकापी नाम का एक जिराफ पाया जाता है, जो वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय है। और कॉन्गो पीकॉक एक मोर जो होता है वो सिर्फ जैरे में ही पाया जाता है, बहुत ही फेमस है वहाँ का ये जंगली जानवर सब। और बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ होने के कारण वहाँ पशु पक्षी भी बहुत अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। और वहाँ के नदियों में गोरिल्ला और एलिगेटर भी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो अभी हम क्या बताएं जंगली जीवन के बारे में, वहाँ पर क्या क्या है। बंदरों में अनेक प्रकार के बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी, बैबूस, जबकि जानवरों में हिपोपोटामस, राइनोसेरस, एलिफेंट, ठीक उसी तरह ये ओकापी जानवर जिराफ के टाइप का होता है वो पाए जाते हैं। फिर आपको कॉन्गो पीकॉक जो सिर्फ जैरे में ही पाए जाते हैं, और अनेक प्रकार के क्रोकोडाइल और एलिगेटर नदियों में पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी अब बदलते जा रहा है। वहाँ का जो ड्रेस में अगर देखें तो महिलाएं जो है वो वन पीस कॉटन का पहनती है, और जबकि जेंट्स लोग जो हैं वो जैकेट और पैजामा पहनते हैं। हमारे यहाँ तो अनेक प्रकार के फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, जबकि वहाँ पर प्रायः कॉटन ही पहनते हैं। हम बताए थे कि कैश क्रॉप में वहाँ पर कॉटन का भी बहुत सारे खेती होती है। और भाषाएं जो वहाँ का है वो हमारे यहाँ तो बहुत भाषा है, पर वहाँ के जो है वो 3 ही मुख्य भाषा है, जो है फ्रेंच, इंग्लिश और बांटू। ये 3 ही भाषा वहाँ के जैरे का मुख्य है। और हमारी तरह नहीं, हमारे संविधान में तो प्रमुख भाषा में 22 भाषा लिए गए हैं, जबकि वहाँ की 3 ही भाषा है। अभी क्या बताए थे, फ्रेंच, इंग्लिश और बांटू भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं, तथा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। वहाँ के लोग डांस और गाना भी बहुत पसंद करते हैं। ये उन लोगों का रहन सहन का एक प्रमुख हिस्सा में आता है। आइए अब बात करते हैं वहाँ का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। ट्रांसपोर्ट में वहाँ अब रेल और रोड से सभी कनेक्ट हो गए हैं। वहाँ पर कॉन्गो रिवर होने के कारण वहाँ का ट्रांसपोर्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट भी मेन है। वहाँ की जो राजधानी है किंशासा, वहाँ मुख्य सी पोर्ट के रूप में वहाँ पाए जाते हैं, और अनेक शहर से रेल और रोड के कनेक्ट हो गए हैं। अब एक दूसरे को व्यापार और बिजनेस और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए वहाँ के लोग सारे सुविधाएं वहाँ के लोगों को उपलब्ध है। अब वो लोग पहले की तरह से बहुत सारे सुविधा प्राप्त कर लिए हैं, और अनेक प्रकार के उपलब्धियाँ वहाँ अब देखी जा सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए तो अब हम आप लोग को ये बात बताते हैं कि जो डेंस फॉरेस्ट के बारे में जो पढ़ा है आप लोग को, उसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा दोबारा। आज के टॉपिक में जो
लैंड एंड लोकेशन, जयरे के बारे में बताए, उसके रहन सहन, वहाँ के इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहाँ की क्या भाषाएं हैं, वहाँ कौन से किस साइड में है, ये सभी आप लोग पुनः फिर से अच्छा से रिवीजन पुनरावृत्ति कीजिएगा और पढ़िएगा। और जो जहाँ पर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे की टॉपिक, किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताइएगा।